1945 क्रिसमस ईव की रात, घड़ी पर 12 बज रहे हैं, घर के सारे बच्चे सो रहे हैं। अचानक एक फरसार फोन कॉल आती है। अजनबी औरत की हंसी, दरवाजा खुला हुआ, पर्दे हिल रहे हैं और फिर एक धमाका खेज आग उठती है। आग में सब कुछ जल जाता है मगर 5 बच्चे गायब हो जाते हैं। ना चीखें, ना लाशें, ना राख में हड्डियां, जैसे उनको जमीन ने निगल लिया हो। सीढ़ी गायब, ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ और फायर ब्रिगेड 7 घंटे लेट पहुंची। क्या ये महज इत्तेफाक था या किसी ने ये रात तबाही के लिए चुन रखी थी? ये है द शूडर चिल्ड्रन की मिस्ट्री। ये कहानी है 1945 की। रियासत वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से शहर फाइटविल में एक खानदान रहता था। जॉर्ज शूडर, उनकी बीवी जीनी और उनके 10 बच्चे। जॉर्ज शूडर एक कामयाब बिजनेसमैन था। वो एक इतालवी इमिग्रेंट था और अपने ख्यालात में काफ़ी मजबूत था। ख़ास तौर पर वो इटली के डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी के शदीद मुखालिफ था, जिसकी वजह से कम्युनिटी में उसके तनाज़ात होते रहते थे। 1945 क्रिसमस की रात थी। ख़ानदान क्रिसमस की खुशियाँ मना रहा था। कुछ बच्चे रात देर तक जागना चाहते थे और माँ ने उनको इजाज़त दे दी, जबकि माँ जीनी अपने छोटे बेटे के साथ कमरे में सो गई। रात तकरीबन 1 बजे फ़ोन की घंटी बजती। जीनी नीचे आई, फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ कोई अजनबी औरत थी जो किसी गलत नंबर के बारे में पूछ रही थी। जीनी को ये अजीब लगा, लेकिन वो वापस सो गई। उसी वक्त उन्हें ये भी महसूस हुआ कि कुछ बच्चे अभी तक नीचे जाग रहे हैं और दरवाजे की कुंडी खुली है। तकरीबन 1:30 पर जीनी को जलने की बू आती है। वो जॉर्ज को जगाती है। उसने देखा तो घर की दफ्तर से आग निकल रही थी। जल्दी जल्दी बच्चे जगाए गए, लेकिन सिर्फ 4 बच्चे बाहर निकल सके। जॉर्ज और जीनी का ख्याल था कि बाकी 5 बच्चे कमरों में सो रहे हैं। जॉर्ज ने कोशिश की कि वो ऊपर जाए, लेकिन सीढ़ियाँ आग की लपेट में आ चुकी थी। उसने बाहर जाकर सीढ़ी लाने की कोशिश की, जो हमेशा घर की पीछे होती थी, लेकिन वो गायब थी। उसने अपने ट्रक के जरिए बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन हैरत की बात ये थी कि दोनों ट्रक अचानक खराब हो चुकी थी, हालांकि वो दिन में चल रही थी। घर जलकर राख हो गया। फायर डिपार्टमेंट को कॉल की गई, लेकिन वो कई घंटे बाद पहुंचे। जब उन्होंने राख की तलाशी ली तो 5 बच्चों की लाशें ना मिली, ना हड्डियां, ना राख में कोई निशान। फायर चीफ का कहना था कि शायद लाशें मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि इंसानी हड्डियां इतनी आसानी से मुकम्मल राख नहीं बनती, खास तौर पर सिर्फ चंद घंटों में। तहकीकात करने के बाद कई मशकूक बातें सामने आई। किसी ने शूडर घर के फ्यूज बॉक्स से छेड़छाड़ की थी। उस रात एक राहगीर ने देखा कि कोई शख्स शूडर के घर के पास कुछ फेंक कर गया, शायद आतिशगीर मादा था। एक बस ड्राइवर ने देखा कि उसने बच्चों को एक गाड़ी में बैठते देखा। बाद में कई लोगों ने 500 बच्चों को मुख्तलिफ रियासतों में देखने का दावा भी किया। यहाँ तक कि एक औरत ने कहा कि वो बच्चों को होटल में एक इतालवी जोड़ों के साथ देख चुकी है। शूडर खानदान ने हार नहीं मानी। उन्होंने सालों तक प्राइवेट तफ्तीश कराई, अखबारात में इश्तिहार दिए और यहाँ तक कि अपने घर के सामने एक बड़ा बिलबोर्ड लगाया। जॉर्ज ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने बच्चों को ढूंढता रहूँगा। क्या 500 बच्चे वाकई आग में जल गए या उन्हें अगवा कर लिया गया? अगर हाँ तो क्यों और किसने? ये सवाल आज भी जवाब तलब है। ये मिस्ट्री आज भी दुनिया के सबसे पुरस्कार केसेस में शुमार होता है। क्या कभी हकीकत सामने आएगा या ये केस हमेशा के लिए पहेली ही रहेगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।